हेलो स्टूडेंट्स। हम हमारे सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थे। अब इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है कि इस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछते हैं। ओके, इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी देखा था हमने। अब जो आज का वीडियो है ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो 2 टाइप की होती हैं। हम चलते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 2 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो बिफोर स्टडिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी लेट अस नो अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो फर्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। काम के सामने हम क्या मांगते हैं? पैसा। अगर कोई भी काम पैसे के लिए किया जाता है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एनी एक्टिविटी और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द मीन ऑफ अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस। हम कोई भी काम करते हैं किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ ऑफ अ फार्मर करता है, मेहनत करता है, खेती करता है। उसके सामने वो क्या चाहता है कि उसका जब क्रॉप आए मार्केट में तो वो मार्केट में उस क्रॉप को बेचेगा, उसके सामने वो पैसा लेगा। एन आर्टिशियन है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। और टीचर एक सर्विस देता है, हम आपको पढ़ाते हैं, उसके सामने हम एक फीस लेते हैं। तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी काम जब किया जाता है किसके लिए? बिना पैसे कोई भी काम किया जाता है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर कोई फीस नहीं लेता तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर फीस लेता हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम टू ऑब्टेन इनकम। कोई भी एक्टिविटी इसलिए की गई है कि उसमें से कोई इनकम नहीं चाहिए, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। न्यूट्रिंग ऑफ ए चाइल्ड बाय द मदर। एक माँ अपने बच्चे को जैसे संभाल रखती है तो वो कोई उसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए उसके लिए, तो वो कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी ऑफ सोशल सर्विस डन बाय सोशल वर्कर। काफ़ी सारे एनजीओस चलते हैं जो सोशल एक्टिविटी होती है वो लोग करते हैं। उसके सामने उनको कुछ चाहिए नहीं होता, सिर्फ सेवा देनी होती है उनको। उसके सामने कोई इनकम, कोई पैसा नहीं चाहिए। ऐसी सेवा या ऐसे काम को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफरेंस में भी पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। तो दोनों के डेफिनेशन लिखने हैं और हमको और एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखते हैं। वेरियस ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शंस। अब हमने देखा एक ऑक्यूपेशन क्या होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? काम जिसके सामने हमको पैसा चाहिए। कोई भी काम किया जाता है जिसके सामने हमको पैसा चाहिए, तो उसको तीन चीज़ों में बांटा गया है कोई भी काम को। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर। ओके, 3 सेक्टर है। कोई भी काम, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन सेक्टर में बांटे गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। कोई भी खेती या खेती से लगता काम प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज होती है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, जो कुदरत से हमको मिली हुई होती है। ऐसी कोई भी चीज़ का अगर बिजनेस किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि कैटल रियरिंग, जो पशुपालन करते हैं, वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। जो भी हम पशुपालन में जो भी है
बकरी है, जो गाय है, जो पालते हैं, गाय को पालते बकरी, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको पालना, उनके प्रोडक्ट बेचना। गाय पालते हैं, दूध बेचा जाता है, दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, शिप पालते हैं, वूल पालते हैं, उसमें से वूल निकलती है, रुई निकलती है। तो ये जो काम है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा है फिशिंग का। तीसरा है पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गी है, मुर्गियों को पालते हैं, फिर उनके अंडे बेचे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जमीन से निकालना, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, उनका निकालना, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और इनके ऊपर जब काम किया जाता है, इनका जब बिजनेस किया जाता है, कोई भी बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज को लेके किया जाता है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हमने डेवलपिंग कंट्रीज भी पढ़ा था, जैसे इंडिया है, हमने देखा था इंडिया, तो इंडिया में हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मोर देन 65% लोग हैं आज भी इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर एक डेवलपिंग कंट्री में डोमिनेटेड है, ज़्यादातर लोग ये फील्ड में है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और सबसे ज़्यादा काम भी प्राइमरी सेक्टर में ही मिलता है। कैसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। और जो हमारा नेशनल इनकम, हमने देखा था कि इंडिया के टोटल नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30% होता है। However, as there is a rise in economic development, पर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कोई भी देश का, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर यानी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर कम होते जाता है। जैसे ही कोई भी डेवलपिंग देश का विकास होने लगता है, वो देश आगे बढ़ने लगता है, तब प्राइमरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगता है। उसके सामने जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उसका डोमिनेंस बढ़ते जाता है। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है, कच्चा माल लेके जिसमें से प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। और सर्विस सेक्टर जो सेवा देते हैं, वो आगे आने वाला है, वो पढ़ेंगे। ऐसे सेक्टर्स का डोमिनेशन बढ़ता है, इंपॉर्टेंस बढ़ता है। ओके, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, कोई भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में बोलते हैं। तो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है, उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। व्हाट इंक्लूड्स इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में क्या है, तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी से बड़ी कोई भी इंडस्ट्री हो, यानी एक पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी इनमें बनाई जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ से कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग्स करना करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम है, गैस और वाटर सप्लाई, इन सब का काम है। ये सारे प्रोडक्शन जो भी हाउस है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। थर्ड सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो हमारा जवाब होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंक्लूड्स प्रोडक्शन फॉर्म, और कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, थर्ड है सर्विस सेक्टर। नाम से ही पता चलता है सर्विस सेक्टर यानी कोई भी सर्विस देना या सेवा देना। ओके, तो ट्रेड जो धंधा करने वाले लोग होते हैं, कम्युनिकेशन तो जैसे मोबाइल कंपनी से तो हमको सेवा देती है, कोई प्रोडक्ट नहीं देती, वो हमको सेवा देती है। एयरवे से एक जगह से दूसरी जगह हमको पहुंचाने की सेवा देते हैं। एजुकेशन, एक टीचर है तो आपको पढ़ाता है, वो एक सेवा देता है। हेल्थ है, हॉस्पिटल वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये सब हमको सेवा देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जो प्रोडक्शन करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ओके, सो अब आते हैं हम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। अब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज यानी कोई भी कच्चा माल लेंगे, और हमको क्या चाहिए, जो कच्चा माल में से तैयार माल बनाने के लिए लेबर चाहिए, मशीनरीज चाहिए। ये सारे फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन, अलग अलग हमको मजदूर भी चाहिएगा, लेबर भी चाहिएगा, कच्चा माल भी चाहिएगा, टूल्स भी चाहिए, मशीनरीज भी चाहिएंगी। दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो ये जितने भी फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है लैंड,
दूसरा है कैपिटल यानी पैसा, पैसा लगेगा हमारा। तीसरा है लेबर, हमको मजदूर चाहिए, काम करने वाले कारीगर चाहिए। और चौथा है एंटरप्रेन्योर यानी वहाँ का जो मालिक हो, जो लैंड को, कैपिटल को और लेबर को यूज करके एक बिजनेस चलाता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन को एक एक को डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले लैंड लेते हैं। तो व्हाट इज लैंड? द नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर सरफेस ऑफ द अर्थ। अब नॉर्मल सेंस में हम लैंड क्या है, जमीन क्या है, तो अर्थ की सबसे ऊपर का सरफेस को हम लैंड बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में लैंड अलग होता है। क्या होता है? बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड कच्चा माल लेके आए तो कच्चा माल हमारे लिए क्या है? लैंड है, बरोबर, नेचुरल रिसोर्सेज। चलो, विच इंक्लूड्स क्या क्या आएगा? तो फॉरेस्ट आएगा। फॉरेस्ट में से हमको कुछ भी, जैसे लकड़ा मिला तो लकड़ा हमारे लिए लैंड है। हम लकड़ा लेके आए, फिर हम एक फैक्ट्री में ले गए, फिर लेबर रखा, मशीनरी रखा, फिर उसमें से बेंचेस है, फिर डोर्स है, विंडोज सब बनाए। तो हमारे लिए कच्चा माल क्या था? लकड़ा। वो मिलता है जंगल में से। ओके, तो जंगल को हम क्या बोलेंगे? लैंड। रिवर से, माउंटेन से, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम आयरन ओर निकालते हैं, एल्यूमिनियम ओर निकालते हैं, फिर उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, फिर उन पे प्रोसेस होता है, उनको प्योर किया जाता है, फिर यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं अलग अलग। तो जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, जो हमको ज़मीन में से मिलता है, उसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में लैंड बोलते हैं। मेटल्स मिलते हैं हमको अर्थ के सरफेस में, इन सब का यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड आता है कैपिटल। इन सबको काम में लाने के लिए पैसा चाहिए। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमको पहले तो पैसा चाहिए। द बेसिक गिवन थिंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, प्रॉपर्टी भी चाहिए कि हमको एक ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, एक बिल्डिंग गोडाउन बनाना पड़ेगा, मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी। ओके, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन। मैन मेड जो मशीनरीज होती है वो क्या करती है? प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमको काम करती है। जो मशीनरीज आती है वो कैपिटल में आता है। मशीनरी से हमारी जो बिल्डिंग या गोडाउन हमने बनाया वो कैपिटल में आया। अब मैं कच्चा माल भी लेके आ गया, मेरे को कुछ भी चीज़ मेरे को बनानी है तो मैं उसके लिए कच्चा माल लेके आ गया। फिर उसके बाद मैंने कैपिटल भी डाला, यानी एक ज़मीन भी ली, उसके ऊपर मैंने गोडाउन या प्रोडक्शन हाउस बनाया, मैं मशीनरी भी लेके आया। अब मेरे को नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए? काम करने के लिए मजदूर। तो तीसरा कौन आता है? लेबर। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन। तो कोई भी मेंटल, एक टीचर है तो टीचर मेंटल लेबर है, आपके कोई फैक्ट्री में काम करता है तो एक फिजिकल लेबर है। ओके, तो हमको लेबर चाहिएगा। विद द एम टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन। लेबर इज लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे हमने देखे, उसमें जो लिविंग है वो लेबर ही होता है। वर्क ऑफ फार्म लेबर, जैसे खेत में कोई काम कर रहा है या वर्कर्स कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम टीचर्स है, डॉक्टर्स है, ये सब क्या है? लेबर है। टीचर डॉक्टर होगा तो वो होगा मेंटल लेबर होगा। एक फार्मर होगा या वर्कर होगा जो इंडस्ट्री में काम करता है तो फिजिकल लेबर होगा, प्रोडक्शन के काम में यूजफुल रहता है। फोर्थ आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एग्जाम में पूछते हैं, 1 मार्क्स में खास आता है, तो हमको ध्यान रखना है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। तो अ पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से तीनों फैक्टर है? तो लैंड, कैपिटल और लेबर, इन तीनों का यूज करके जो प्रोडक्शन हाउस चलाता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, या तो मालिक। सरल भाषा में बोले तो मालिक। इन तीनों चीज का यूज करके जो प्रोडक्शन हाउस चलाता है उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और इन तीनों को इकट्ठा करके, इन तीनों का यूज करके जो पैसा कमाता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।